नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय अब घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस्क आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है। इस कारणवश कितने बेरोजगार युवा युवती इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है। और ऐसी परिस्थितियों में आप भी दोस्तों आगे बढ़ के वहां पर देसी मुर्गियों की खरीद करते हो और देसी मुर्गियों की खरीद करने के बाद आपको घर पर वह मुर्गी लाने के बाद पता चलता है कि हमने जिस मुर्गी की खरीद की है असल में वह मुर्गी देसी है ही नहीं। कभी कभी वह मुर्गी देसी होती है लेकिन वह मुर्गी बीमारू निकल जाती है। कभी कभी मुर्गी 8-15 दिनों तक तो ठीक ठाक होती है लेकिन उसके बाद वह मर जाती है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों अगर आपको देसी मुर्गी का चुनाव करना है, देसी मुर्गियों की खरीद करनी है और आगे चल के इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में देसी मुर्गियों की खरीद करते हुए यह मुख्य 5 बातें ध्यान में रखें। जिस माध्यम से आप जो मुर्गी लाएंगे वह ओरिजिनल निकलेगी, वह मुर्गी वहां पर टीकाकरण उसका हुआ होगा और इस व्यवसाय के माध्यम से आप लाखों का मुनाफा प्राप्त कर पाओगे। यदि आपको भी देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय से आगे चल के लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो मुर्गियों की खरीद करते हुए इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखिए। यह 5 बातें कौन सी है और इनका यदि मैं अनुपालन कर दूं तो क्या देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा मैं प्राप्त कर सकता हूं? इसकी सटीक जानकारी पाने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से यहां पर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है और मानता ही रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय के माध्यम से आप लाखों का मुनाफा प्राप्त करना चाहते हो और इस व्यवसाय में आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कितने मेरे मुर्गी पालक भाई है कि जो मुर्गियां खरीद कर लाते हैं और उसके बाद वहां पर जो है दोस्तों झटका खाते हैं, क्योंकि मुर्गी एक तो ओरिजिनल नहीं निकल पाती। इसलिए दोस्तों देसी मुर्गियों की खरीद अगर आप करना चाहते हो तो खरीद करते हुए इन 5 बातों का ध्यान रखिए जिस माध्यम से दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी यहां पर झांसा दे नहीं पाएगा। तो फिर यह 5 बातें कौन सी है, इनका पालन किस प्रकार से करना है दोस्तों, चलो देखते हैं। वहां पर बात नंबर 1 यानी दोस्तों पॉइंट नंबर 1, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है मुर्गियों का खुड़क पर आना। हाँ दोस्तों, जिस फार्म से आप मुर्गी खरीदना चाहते हो पहले उस फार्म पर जाइए। जाने के बाद उस फार्म पर कितनी मुर्गियां अंडों पर बैठी है देखिए। अगर मुर्गियां अंडों पर बैठने की संख्या आपको वहां पर जो है दोस्तों सेटिस्फाइड दिखाई देती है तो कोई दिक्कत नहीं है।
और वहां पर टोकरी को उठाकर जो मुर्गी अंडे पर बैठी है उसको थोड़ा वहां पर टच करने की कोशिश कर दीजिए। यदि यह वह मुर्गियां अगर आपके अंग पर आ जाए यानी आप पर अटैक करना चाहे तो समझ लीजिए कि यह मुर्गी देसी है, यह फार्म देसी है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर वह मुर्गी अटैक करने की मुद्रा में ऐसा एक आवाज निकाल दे तो समझ लीजिए कि हम यहां से मुर्गियों की खरीद कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मुर्गियों के साथ चूजों का होना। हाँ दोस्तों, उस फार्म में कितनी ऐसी मुर्गियां हैं कि जिसके साथ 15, 20, 25, 30 ऐसे चूजे वहां पर खेल रहे हैं। कितनी मुर्गियां चूजों को लेकर वहां पर फ्री रेंज में घूम रही है। कितनी मुर्गियां अपने चूजों को जो फीड है उसको बारीक करके दे रही है। यदि ऐसा समीकरण दिखाई दे, ऐसी बातें दिखाई दे तो 100% समझ लीजिए कि वहां पर की मुर्गियां ज्यादातर नहीं 100% वहां पर देसी होने की संभावना जताई जा सकती है। उसके बाद दोस्तों बात नंबर 3, जो और एक महत्वपूर्ण बात है कि मुर्गियां बीमारू ना होना। जिस फार्म से आप मुर्गियां खरीद कर ला रहे हैं, क्या उस फार्म को आपने पूरा चेक किया? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, पूरे फार्म को चेक कीजिए, वहां पर कितनी मुर्गियां देख लीजिए। अगर मुर्गियों की संख्या 100 हो और उसमें 7, 8, 10 से लेकर ज्यादा मुर्गियां बीमार हो तो उस फार्म से 100% मुर्गियां मत खरीदिए। लेकिन फार्म 100 मुर्गियों का 200 मुर्गियों का है, 4-5 मुर्गियां बीमार है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फार्म पर जो मुर्गियां खरीदने जा रहे हो वही फार्म बीमारू मुर्गियों का हो तो आप दिक्कत में आ सकते हो। फार्म पर बीमारू मुर्गियां ज्यादा हो और तो भी आप तंदुरुस्त मुर्गियों की खरीद कर रहे हो तो दिक्कत है दोस्तों। इसीलिए सिर्फ तंदुरुस्त मुर्गी है ऐसा पकड़कर खरीदना नहीं है, तो फार्म की सभी मुर्गियां क्या तंदुरुस्त है और फार्म पर कितनी मुर्गियां बीमार है देख लीजिए। अगर 100 में से 7 से लेकर 8 के ऊपर यदि मुर्गियां बीमार है दोस्तों तो 100% यहां पर मुर्गियों की खरीद आप रोक दीजिए। और 100 में से 2-3 मुर्गियां अगर वहां पर हो कि जो मुर्गियां जो है वहां पर बीमार हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इसलिए फार्म पर मुर्गियां बीमारू है या नहीं यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथा पॉइंट, मुर्गियों का टीकाकरण। जिस फार्म पर आप गए हो वहां पर 15, 20, 25, 30, 40 मुर्गियां हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या समय समय पर उस फार्म पर टीकाकरण होता है यह भी देखना जरूरी है। अगर उस फार्म पर समय समय पर यदि टीकाकरण नहीं होता है तो आपको सावधान होना पड़ेगा और उस फार्म से मुर्गियां लेनी नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या है कि हम जहां से मुर्गियां लाते हैं वो किसान भाई की मुर्गियां होती है, उनके पास मुर्गियों की संख्या 20-30 होती है और वो टीकाकरण नहीं करते हैं। ऐसी जगह से मुर्गियां लाई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी जगह बड़े फार्म से मुर्गियां लाते हो तो उनका टीकाकरण का टाइम टेबल मंगवा लीजिए, किस प्रकार से वह टीकाकरण करते हैं देख लीजिए। जब तक मुर्गियों का टीकाकरण नहीं होगा तब तक आपको मुर्गियों की खरीद यहाँ पर नहीं करनी है। और दूसरी बात, मुर्गियां अगर लाई भी तो भी घर पर लाने के बाद उनका ज़रूर टीकाकरण कर दीजिए, यानी कि किसी ने किया नहीं किया यह नहीं पकड़ कर ही चलना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो टीकाकरण का भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर भी ध्यान दीजिए। अब 5वां और आखिरी पॉइंट बिंदु है दोस्तों, ये आखिरी बात है, ध्यान में रखिए कि जहां से आप मुर्गियां खरीद रहे हो मुर्गियों की संख्या और मुर्गियों का वहां पर भटकना। दोस्तों जहां से आप मुर्गियां खरीद रहे हैं वहां पर मुर्गियों की संख्या कितनी है देख लीजिए। अगर मुर्गियों की संख्या 500, 1000, 2000 हो तो यह फार्म ओरिजिनल नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर देसी मुर्गियों के फार्म फिलहाल तैयार नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ में दूसरी एक बात की आपको जानकारी रखनी ज़रूरी है कि जो मुर्गियां है वह मुर्गियां जो है दोस्तों क्या खुले में घूमती है, फ्री रेंज में घूमती है। अगर फ्री रेंज में वह मुर्गियां बच्चों के साथ घूमती है तो इसी फार्म से मुर्गियां खरीद लीजिए।
लेकिन ऐसे कोई कोई फार्म होते हैं कि जहां पर पूरी मुर्गियां पैक होती है, बंद होती है, तो ऐसे फार्म से मुर्गियां लेने से परहेज करें। दोस्तों, इन 5 बातों को ध्यान में यदि रखोगे तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन 5 बातों को यदि आप भूल गए तो 100% दोस्तों देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में जो मुर्गी लाएंगे वह मुर्गी बीमार हो सकती है, बिना टीकाकरण की हो सकती है, यह मुर्गी ओरिजिनल देसी भी नहीं हो सकती है दोस्तों। इसीलिए आपको देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो देसी मुर्गियों की खरीद सही तरीके से यहाँ पर करनी पड़ेगी। देसी मुर्गियों की खरीद करते हुए इन 5 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, मुर्गियों का खुड़ुक होना। दूसरी बात, मुर्गियों का टीकाकरण। तीसरी बात, मुर्गियां बीमार न होना। चौथी बात, मुर्गियों की संख्या। और 5वीं बात, मुर्गियों के साथ छोटे चूजों का घूमना। इन 5 टेस्ट में अगर वह फार्म सफल हो गया तो आप बेझिझक बेफिक्री से वहां से मुर्गियों की खरीद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात की जानकारी रखिए कि जब तक मुर्गी सही सलामत तंदुरुस्त और प्योर देसी नहीं होगी तब तक इस व्यवसाय के माध्यम से आप लाखों का मुनाफा प्राप्त कर नहीं पाओगे। क्योंकि आपका फार्म कितना बड़ा है कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी ब्रीड, आपकी मुर्गी ओरिजिनल नहीं होगी। तो इन 5 बातों को ध्यान में रख कर ही कीजिए मुर्गियों की खरीद, ताकि आपको मिल पाए देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में सफलता और मिल पाए लाखों का यहाँ पर मुनाफा। ये छोटी छोटी तकनीकी जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन सेशन में बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी के सदस्यों को कंटिन्यू देता रहता हूँ। इस माध्यम से वह मेरे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफा प्राप्त फिलहाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी मेरे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफा प्राप्त करें, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना है। और जुड़ने का तरीका क्या है? 84 21 82 62 62 पर कॉल करना है, जहां पर आपकी बातचीत मेरे साथ हो जाएगी और सिर्फ 500 रुपये के मासिक शुल्क पर लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खुल जाएगा। तो क्या है इसकी पूरी प्रोसेस? आपको ज्वाइनिंग होने की 84 21 82 62 62 पर कॉल कर पूछ लीजिए। तो दोस्तों, यह था आज का बेहतरीन वीडियो कि देसी मुर्गियों की खरीद करते हुए इन 5 बातों की जानकारी रखिए ताकि आपको कोई भी वहां पर फंसा नहीं पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में क्या है आपका सोचना, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। मुर्गी पालन के बारे में कोई भी अधिक समस्याएं हो तो आप मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट सेक्शन का सहारा ले सकते हो। आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दे दूंगा। यह वीडियो कैसा लगा यह तो भेज दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर, लेकिन पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैंने अपना माना है, मानता ही रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।